फाइनली वो दिन आ चुका है और हम यहाँ पर नहा चुके हैं और सफाई वगैरह भी हो गई है और गोपू भी नहा ली है। और मैं बना रही हूँ अभी बनाना शेक, क्योंकि अभी हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, बस चाय पी है। तो पहले मैं आपको दर्शन करा देती हूँ लालाओं के और डेकोरेट। और यहाँ पर बन रहा था बनाना शेक, जो कि मैंने ही बनाया था, बट मुझे मिक्सी चलाने से डर लगता है, इस वजह से मेरी बहन उसे ग्राइंड कर रही थी। आज बहुत ज़्यादा खुश है वो तो है, बहुत सुंदर लग रहा है तू। चलो मीमी करो, मीमी कली कली अले बच्चा, मीमी कली कली अले अले, मीमी कली कली, जल्दी जल्दी कला दो मीमी, खेली खेली करनी है हमको। आज हम बहुत सुंदर लग रही हैं, अपनी शाखाओं को दिखाने जाएंगी हम। दीदी अच्छी लगी, मीठी मीठी, अले अले, उबाला मन्ना खिलाओ, उबाला मन्ना खिलाओ, चुपचाप से मीमी कर लो दीदी। बहुत लंबे समय के बाद मैं दोबारा नहाई हूँ और ये मेरी बहन भी नहा चुकी है और हम रेडी भी हो चुके हैं। ये मेरी ड्रेस देख सकते हो, अगर आपको मेरी ड्रेस देखनी है और मेरा गेट रेडी विद मी देखना है तो आप शॉर्ट्स वीडियो में जाके देख सकते हो। मैंने वहाँ पे गेट रेडी विद मी करा है और साथ ही साथ अब हम बनाएंगे कुछ भोग का, कुछ व्रत का बनाएंगे। और ये मेरी बहन यहाँ पे जो फोटो लेने में लगी पड़ी है। राधे राधे तो बोल दे, हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी। तो इसके ये कपड़े हैं, इसके बाद ये देख ही लो कि किसके साथ गेट रेडी विद मी नहीं है। ये घूम घूम के दिखाई दिया अपने लहंगे का घेर, वैसे लहंगा हमको दिखेगा नहीं क्योंकि घूम घूम के ही दिखेगा हमको। और लल्ला बैठे हुए हैं, अभी डेकोरेशन वाला रह ही रहा है क्योंकि अभी हमको ढूंढना है कुछ सामान डेकोर वाला, तो भी हम बनाएंगे साबूदानी का। तो यार जिस चीज़ का हम सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे आखिर वो चीज़ आ गई, और कुछ नहीं, बारिश। तो हाँ यार, हम बारिश का बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे, हम चाहते थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काश बारिश आ जाती, काश आ जाती। लेकिन हमारी राधा रानी ने ये चीज़ पॉसिबल कर दी, क्योंकि हमारी राधा रानी भी आई थी और वो अपने साथ बारिश को भी लेकर आई थी।
भाई मौसम हो रहा था एकदम औसम, बहुत ज़्यादा सुहाना सुहाना सा हो रहा था, क्योंकि ना हर बार जन्माष्टमी पर ना बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और साथ ही साथ ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि बारिश तो होती है लेकिन जन्माष्टमी पर नहीं होती। बारिश के मौसम तो होते हैं लेकिन साथ ही साथ गर्मी भी होती है, तो ह्यूमिडिटी हो जाती है उसकी वजह से। लेकिन इस बार बहुत ठंडा मौसम हो गया था और मैं राधा रानी को सुबह बोल ही रही थी कि प्लीज़ राधा रानी बारिश कर दीजिए, और उनने आखिरकार हमारी सुन ली। और फिर हमने सोचा कि चलिए चाय वाय बना लें, क्योंकि हम तो बहुत बड़े वाले चाय लवर हैं। और फिर हम चले गए चाय बनाने के लिए, और साथ ही साथ हम इंजॉय भी कर रहे थे बहुत ज़्यादा। और अब तो डांस करने में और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। फिर मैंने बनाया यह केक मावा वाला, जो कि हमारे लाला की डिमांड पर बनाया था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मेरे को काटना है, तो हमने बनाया था उनके लिए स्पेशल केक। और यहाँ पे बन रही थी आलू की चिप्स व्रत वाली, क्योंकि पापा मम्मी को डायबिटीज़ है, इस वजह से उनके लिए हमको बनानी पड़ती है। और साथ ही साथ चाय, मुझे पता है ये आलू नहीं खाए जाते डायबिटीज़ में, पर क्या करें। फिर यहाँ पर लगी हुई थी आज हमारी पीगड़ू दीदी पूरे दिन खाना वाना बनाने में। मैंने भी करा था, लेकिन खाने पीने का मैक्सिमम काम यही करती है, तो मैं हेल्प करवा रही थी यहाँ पे, क्योंकि चाय तो मैंने ही बनाई थी और चिप्स बना रही थी हमारी पीगड़ू दी। हम सब ने मिलकर चाय पी की आरती वगैरह हो गई थी। फिर हमारी कज़न्स आई थी और हमने बहुत सारा इंजॉय करा मिल के। फिर नाच बहुत सारे इंजॉय करने के बाद हम सब निकल गए मंदिर। और यार मंदिर के पास तो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, एकदम रोलचोल हो रही थी, बहुत ज़्यादा मन लग रहा था, मेला टाइप लग रहा था। और मंदिर तो यार रियली बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छी डेकोरेशन की हुई थी। और हम मैक्सिमम इसी मंदिर में आते हैं, क्योंकि इस मंदिर से ना हमारी ना बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। और सच्ची में यार हम दर्शन, क्योंकि हम उस टाइम पर गए थे जिस टाइम पर हमें बहुत आसानी से दर्शन हो गए थे। हमें लग रहा था कि प्रोग्राम शायद स्टार्ट हो गया होगा, लेकिन उस टाइम तक प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ था। उस टाइम पे जस्ट भगवान को भोग लगाया था पंडित जी ने, और पर्दा लगाया था। तो हमको बुरा लग रहा था बहुत ज़्यादा कि हम आए और पर्दा लग गया। लेकिन हम दर्शन करने के बाद जैसे ही हम बाहर निकले, वैसे ही पंडित जी ने आवाज़ लगाई और बोला अपना प्रसाद लेकर जाओ। तो यार इस सब चीज़ को देख कर ना मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी कि हमारे भगवान कितने ज़्यादा दयावान, कितने कृपालु होते हैं, जो ये सब चीज़ें हमारे लिए करते हैं। और फिर हमने सोचा हम थोड़ी देर बाद आएंगे दर्शन करने के लिए, क्योंकि दर्शन तो हमने कर लिए थे, मतलब जो झांकियाँ वगैरह निकलती हैं, हमने सोचा था थोड़ी देर बाद आएंगे। और लाला को हम लेकर नहीं आए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, इस वजह से हम लाला को नहीं लेकर आए थे। फिर हमने सोचा था कि हम घूम लेंगे जब तक थोड़ी देर, और थोड़ी देर बाद आएंगे, लेकिन फिर हम वापस आए ही नहीं और घूम करके चले गए। फ्रेंड्स, हम घूम रहे हैं अभी फ़िलहाल, थोड़ी देर में झांकियाँ निकलेंगी, उसके बाद हम जाएंगे, उसके बाद जाएंगे। राधे राधे बोल। राधे राधे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये छोटी सी राधा रानी बन के आई है। अब ये डांस करेगी, थोड़ी देर में ये डांस करेगी। इतने हम मंदिर से आए, मम्मी ने पंजीरी बना करके रख ली थी, क्योंकि हम घर पर भी बनाते हैं।
होने वाला ही नहीं था, क्योंकि ये डे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था और डांस करना तो बनता ही था। बिना डांस के तो सेलिब्रेशन आधी ही लगती है, और हम तो बहुत ज़्यादा डांस करने वाले इंसान हैं। और उसके बाद हमने डांस वांस करके फुल इंजॉय करने के बाद हमने लालाओं को झूला पे झुलाया। वैसे तो ये झूले पे है ना, कई दिनों से हरियाली तीज से झूले पे ही बैठे हैं, झूले पे ही झूल रहे थे। लेकिन आज जो झुलाने में जो आनंद था ना, जो आज की जो वाइब थी ना, वो बहुत अलग थी, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों इनको देख देख के ना बार बार मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, क्यों पता नहीं, पर बहुत ज़्यादा यार सुंदर भी लग रहे थे। और साथ ही साथ पता नहीं किस चीज़ की ऐसे दिल में मेरे थी कि जिसको देखकर मेरे को ना बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। भाई इतना सब इंजॉय करने के बाद आखिरकार देखते देखते 12 भी बज गए, और 12 बजे हमने लाला को दोबारा से पंचामृत से स्नान करवाने की तैयारियां कर ली थी। और फिर उनको सबसे पहले पंचामृत से हमने नहलाया, जो कि बाद में चरणामृत बन गया था, और उसके बाद हमें इसे पंजीर के साथ खा करके ही व्रत खोलते। तो लालाओं को हमने नहलाया धुलाया था, और हम मंदिर दोबारा से नहीं गए थे, क्योंकि हम लालाओं को तो ले जाने वाले नहीं थे, तो इनने हमको भी नहीं जाने दिया, क्योंकि ये कभी भी कहीं पर भी जाते हैं ना, हमारे साथ जाते हैं। इस वजह से ये नहीं जा रहे थे, क्योंकि हम इनको ले जाने वाले नहीं थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेस पहनी हुई थी, ऊपर से गर्मी और भीड़ में नहीं, तो इनने हमको रोक लिया। और प्रसाद, क्योंकि मंदिर से प्रसाद आता है, उसी से व्रत खुलता है। हमने भी खुद पंजीरी बनाई थी, लेकिन मंदिर वाले प्रसाद से ही हम व्रत खोलते हैं। तो पापा मम्मी गए थे मंदिर से प्रसाद वगैरह लेने के लिए, और हमने यहाँ पे तैयारियाँ करी हुई थी सब चीज़ की, कि आएँ और डायरेक्ट आरती वगैरह हम करें। तो केक तो हमने बनाया ही था, ताकि इसी मोमेंट का वेट था हमें केक काटने के लिए, और हमको ही नहीं, गोपू को भी इसी मोमेंट का ही वेट था, क्योंकि उन्हीं ने मेरे को ज़िद करी थी, उन्हीं ने मेरे से बोला था कि उनको केक काटना है। तो केक वाली वीडियो आपको देख रही है ना, तो मैंने वो अपलोड की हुई है कि मैंने कैसे बनाया केक, और आप देख सकते हो। और हाँ, हमारे में खाना खा लेते हैं यार 12 बजे, किसी के में नहीं खाते, लेकिन हमारे ब्रिज में और हमारे यहाँ पे तो खा लेते हैं। तो हम भी शुरू से हमने यही देखा है, तो हम भी खाते हैं, क्योंकि भगवान की खुशी में आई थिंक कढ़ाई रखनी चाहिए और खुशी मनानी चाहिए। भगवान नहीं चाहते कोई इंसान भूखा सोए उनके जन्म वाले दिन। हम सब ने मिलकर आरती कर ली थी, और केक भी हमने लालाओं को कटवाई दिया था। फिर चाँद का वेट कर रहे थे, और चाँद बहुत आसानी से अब की बार निकल गया, पता नहीं कैसे, नहीं तो और बार हमेशा 12:30 या फिर 12:45 बजे के आसपास निकलता था। तो बहुत खुशी हुई, और फिर चाँद को। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। हमारी जन्माष्टमी तो बहुत अच्छी तरीके से मनी। तो इसी के साथ राधे राधे।